मीना की दिलकश अदाएं, हुस्न और शबाब में एक शानदार क्रिकेटर मयंक देसाई डूबता ही चला गया। बेचारा मोहब्बत का मारा मयंक देसाई अपनी पूंजी को मीना पर इस तरह लुटा रहा है जैसे कोई पानी बहाता है। काश मयंक देसाई मीना के प्यार और फरेब की हकीकत को समझ लेता, लेकिन कैसे समझता? प्यार में इंसान अंधा हो जाता। मयंक देसाई की आदत जज्बाती थी और जज्बात में इंसान किसी की फितरत को समझ नहीं पाता। मीना ने मोहब्बत की आड़ में मयंक देसाई को उस मकाम पर पहुंचा दिया जिसका तसव्वुर मयंक देसाई ने कभी किया भी नहीं। गुनाह का अंजाम क्या होता ये आप खूब जानते। There is nothing called a perfect murder। अब आपने देखना शुरू किया है क्रिकेटर मयंक देसाई को टेलीविजन के मोस्ट सेंसेशनल प्रोग्राम क्राइम एंड पनिशमेंट, अनदर ग्रेट प्रोजेक्ट बाय सोहेब इलियास। बेचारे मयंक की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। आइए अब आगे की सच्ची कहानी का आगाज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप और हम इससे कुछ सीख सके। मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी मयंक देसाई के मीना के साथ रोमांस के किस्से लोगों की जुबान पर, और साथ ही लोग मयंक के पीछे उसकी आर्थिक बर्बादी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। दुनिया तो दुनिया, खुद वो लोग जिनके खातिर मयंक सड़क पर आ गया था, वो भी मयंक से किसी भी हाल में पीछा छुड़ाना चाहते थे। क्या हुआ मीना, बहुत परेशान नजर आ रही हो? माँ, वो मयंक अपनी बर्बादी के साथ हमारा ढिंडोरा पीट रहा है। अच्छा, आने दो उसे, अच्छा सबक सिखाते हो। सबक उसे नहीं माँ, हमें सीखना है। नहीं समझी नहीं। माँ, पहली बात तो उसका आना जाना सख्ती से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों को ये बता रहा है कि मैं उसकी रखेल हूं। लेकिन वो तो शादी की रट लगाए रखा था। शादी? माँ, वो कंगाल क्या शादी करेगा? मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अच्छा किया, अब आने दे उस कमीने को। सीधे से नहीं मानेगा तो सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे नहीं माँ, पुलिस में कंप्लेंट नहीं, कहीं पुलिस के चक्कर में हम ना फंस जाए। उसके लिए तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। पता नहीं ये दौलत हारा है या नाटक कर रहा है। नहीं माँ, वो सच में लूट चुका है और अब अपने पैसे वापस मांग रहा है। और हर किसी की जुबान पे ये बात है कि अब उसके पैसे कहाँ कर बैठे हैं। और हाँ, मुझे कल कली भी मिला था। कली? वो सावरिया? हाँ माँ। उन्होंने चुना उस लंबी गली में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको मयंक देसाई से को रास्ते से हटाने के लिए मदद करेगा। अल्टीमेटली काफ़ी दिनों की सोच विचार के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सांवरिया उर्फ कल्ली, जो पहले से ही मीना से प्रेम करता था और उससे आकर्षित था, कि उसके इस्तेमाल इस काम में लाया जाए। पुलिस का कहना है कि मयंक की तमाम दौलत लूटने के बाद अब मीना किसी भी हाल में मयंक की सूरत नहीं देखना चाहती। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान मयंक से पीछा छुड़ाने के लिए मीना ने रतलाम शहर में ही रहने वाले एक दूसरे नौजवान से अचानक ताल्लुकात बढ़ाए और अब इस खूबसूरत लड़की के जहन में एक बहुत ही बदसूरत और खतरनाक प्लान जन्म ले चुका था। मीना, हाउ आर यू मीना? वक्त मिल गया तुम्हें आने का? अरे मैं बड़ौदा गया हुआ था। तुम्हें पता है मैं 4 दिनों से कितनी परेशान थी? क्यों? मयंक आया था? मैं मयंक की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। कहाँ थे? अब मैं आ गया हूँ ना, क्यों टेंशन ले रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारा गला बहुत दिनों से सूना लग रहा था, मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा था। ये मेरे लिए? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये जरूरत नहीं, ये प्यार की निशानी है। अच्छा मम्मी कहाँ है?
मम्मी तो नहीं है। मम्मी कितनी अच्छी है ना। मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी से अपनी शादी की बात कर ही लूं। मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक वो कमीना मेरे पीछे पड़ा है। अरे वो पीछा छोड़ देगा, एक बार मुझे मिल तो ले, फिर हमारे बीच में से हट जाएगा। वो नहीं मानेगा। जब तक उस भिखारी को उसके पैसे ना मिल जाए वो आता रहेगा। अब टेंशन मत लो मीना, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सुनो, अरे आज गर्मी नहीं कुछ ज्यादा? क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ इतने दिन बाद मिले हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ अंदर के कमरे में चले। हमारे समाज में लड़कियों या औरतों को आमतौर पर शरीफ, कमजोर और कोमल समझा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। शैतान और गलत जहनियत किसी भी इंसान की फितरत का हिस्सा हो सकती हैं। औरतें या लड़कियां जब जुर्म पर उतर आती हैं तो फिर उनका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप में से कोई मीना है या मयंक या सावरिया या इसी तरह की फितरत का कोई भी है तो आप संभल जाइए, कहीं आपकी जिंदगियों में इस वक्त किसी मीना का दखल तो नहीं। अगर ऐसा है तो आप आगे की कहानी देखिए। 8 बज चुके हैं, अभी तक सावरिया नहीं आया। 6 बजे का बताया था, लगता है बिजी होगा। आज वो आ जाए ना तो फैसला कर लेना चाहिए। सही कहा। मैं देखती हूँ। अरे तू कैसे आ गया? चल निकल जा यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा रुपया और माल दे दो। मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। हाँ? ए, तूने जो कुछ दिया था, क्या खाक दिया था इसने? तू चुप रहे। वो क्या उधार समझ कर दिया था? अपनी मर्जी से दिया था। और आज जो सोच रहा है वो पहले सोचना चाहिए था। सोचा होता, लेकिन मेरी मती मारी गई थी उस समय में। मुझे मेरा माल चाहिए बस। कौन सा माल? कैसा माल? हाँ, तू जहाँ खाता था, पीता था, रहता था, हराम का था। हाँ, वो सब हराम का था, लेकिन मेरा रुपया वो मेहनत का था। मैं एक बार समझ ले, एक बार मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो फिर समझ लेना। समझ लूंगा। मैं पुलिस से नहीं रहता। मैं पुलिस को जाके बोलूंगा तुम माँ बेटी लोग मिलकर कैसे लूटा है मेरे को। लूटा है? और जो तूने लूटा था उसका क्या? हाँ, चले जा यहाँ से, जा। देख मीना, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात दिमाग में रख ले, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। अरे जाना। नहीं जीने दूंगा चैन से। जा यहाँ से। तुम लोग दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। जा यहाँ से। मयंक देसाई को करीब से जानने वालों के मुताबिक मयंक देसाई को जून 2004 के महीने में ही इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि मीना ने उसकी मोहब्बत और शराफत का नाजायज फायदा उठाकर उसे बर्बाद किया। और यही वजह थी कि मयंक इस वक्त एक गंभीर क्रॉनिक डिप्रेशन की स्थिति में आ चुका था। मीना, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मीना, बर्बाद कर दिया मुझे तूने। मुझे दुख देकर तो सुखी से नहीं रह सकती मीना, नहीं रह सकती तू। सही कहते हैं लोग, औरत की फितरत और नागिन का जहर दोनों की तासीर एक ही होती है। तेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं मीना। एक, या तो तू हमेशा के लिए मेरी हो जा, या फिर मेरा सारा माल मुझे वापस कर दे, वरना मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। नहीं जीने दूंगा मैं। कुछ दिन तक मीना ने संबंध स्थापित करने के प्रयास चालू किए कल्ली से, और जब कल्ली बुरी तरह उसके जाल में फंस गया और जो भी वो कहे उसके लिए वो तैयार हो जाए, ऐसी स्थिति जब आ गई तो माँ बेटी ने फिर उसको एक दिन घर पे बुलाया और उसको बताया कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे को मयंक से पीछा छुड़वाओ। जब कल्ली ने उससे पूछा कि ये कैसे पीछा छुड़वाओ, मतलब मैं क्या करूं, तब उन्होंने उसको इधर तक हिंट दे दी कि यदि जरूरत हो तो उसको मार भी डालो, पर हमारा पीछा उससे छुड़वाओ। जराए का कहना है कि मयंक इस बात से तो खबरदार था कि वो किसी भी हाल में अपनी जान मीना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मयंक का गुस्सा इंसानी जज्बात का एक हिस्सा था, लेकिन इसके विपरीत भोले मयंक को इस बात की खबर नहीं थी
कि उसके गुस्से और उसकी धमकियों को मीना बहुत संजीदगी से ले रही। अच्छा मयंक, मयंक, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं? तुम मेरा नाम? हाँ, तुम रतलाम क्रिकेट बोर्ड में खेलते थे ना, मैं उसका फैन हूँ। हाँ, कभी खेलते थे यार, अब तो किस्मत खेल रही है मेरे साथ। लोग खेल रहे हैं, खेल जाने दो। लगता है रम पी रहे हो। हाँ, लोग कहते हैं ना, रम पीने से गम कम होता है। अच्छा, ये मेरा दोस्त निसार। लो, अरे पियो। थैंक यू। ये साली शराब बड़ी वफादार होती है, औरत से भी ज्यादा वफादार होती है। सही कह रहे हो, लगता है किसी ने धोखा दिया है। धोखा? बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। कभी प्यार मत करना तुम लोग। सही कह रहे हो, तो तुम उसको भूल क्यों नहीं जाते? भूल जाओ? जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया उसे भूल जाओ मैं? अरे तुम इतना क्यों पी रहे हो? एक लड़की के कारण क्यों अपनी जान गंवा रहे हो? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किया प्यार? सच्चा आशिक प्यार में या तो जान दे देता है या किसी की जान ले लेता है। ले लेता है जान, निशात, जान ले लेता है वो। जहां रिश्तों को संजीदगी से ना लिया जाए और उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर एक दूसरे को इस्तेमाल करने की बात हो, तो एक ना एक दिन वही रिश्ते खतरनाक मोड़ पर आकर खत्म हो जाते हैं। मयंक देसाई के रिश्ते को मीना ने दिल से ना लेकर सिर्फ अपने मकसद और अपने मतलब यानी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी तरफ मयंक ने इन रिश्तों को सच्चा मानकर अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले लिए थे। क्या आप भी मीना की तरह किसी को सिर्फ इसलिए प्यार करती हैं क्योंकि वो आपकी बुरी स्थिति संभाल रहा है? अगर ऐसा है तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते बनाना आसान है लेकिन रिश्तों से निकलना इतना आसान नहीं। चुप रहो तुम, चुप रहो। नहीं चुप रहूंगा मैं। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तू बच्चा है, बच्चा है तू। अरे मेरे पास चले ना तो तेरा फोटो में तेरी करतूत से सारा खून में छुपवा दूं। निकल जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, वरना मैं तुम्हें क्या बोलेगी तू? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मारेगी तू? मारेगी? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे मीना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन अगर बात खुल गई तो किसको पता चल जाएगा? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। वो मयंक मुझ पर पूरा विश्वास करता है। मैंने उसको उस दिन हुसैन टेकरी पे बुलाया भी था, उधर आया भी था। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं एकदम सुनसान जगह पे बुलाऊं। वो तुम जानो, लेकिन पुलिस को पता चल गया तो? अरे पुलिस तो क्या, उसके बाप को भी पता नहीं चलेगा। मैंने और निशान ने प्लान बना ही लिया है। लेकिन सब कुछ समझदारी से करना पड़ेगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन हाँ, अगर ये काम हो जाता तो शादी करके हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे वापस आना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं जा सकती, अगर मैं चली गई तो पुलिस को शक हो जाएगा। तो ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगा, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये तीनों शराब की दुकान सैनी गली में जाके इन्होंने शराब खरीदी। उसके बाद ये तीनों शराब लेके सूरज पोल के स्कूल में परिसर में चले गए, क्योंकि रात्रि के समय वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती और वहाँ एकांत में तीनों ने बैठ के शराब पी। जैसे ही तीनों ने शराब पी ली, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा शराब पिला दी मयंक को, ताकि वो नशे में हो जाए और वो अपने आप की सुध ना ले पाए। जब वो परिस्थितियाँ बन गई कि वो ज़्यादा नशे में हो गया, तब दोनों ने चाकू निकाला जो निसार अहमद अपने साथ लाया था और उस चाकू से वार करने की ऊपर झपटे हुए। आज या तो मीना ने
या फिर मैं नहीं। मयंक देसाई की कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और इस वक्त मेरी हालत खराब है। एक औरत या फिर एक लड़की इतनी जालिम हो सकती है, सोचकर धक्का लगता है। अगर आप भी किसी मीना के माया जाल में फंसे हुए हैं और इस कहानी को देखने के बाद आपको कुछ होश आया है तो हमारी और आपकी मेहनत कामयाब हुई। और अगर आप मीना हैं और अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से इसी वक्त रोक सकती हैं।